सुन रहे हैं EFA स्कूल रेडियो। हेलो हाय, कैमो हाल है, कैमो नाची कैसा का है दोस्तों। ओह सॉरी, थोड़ी सलमान सर की बिग बॉस वाली एक्टिंग हो गई। बाय द वे दोस्तों, दिवाली की मिठाइयाँ खा के और घर के दियों को जगमगाता देखकर आशा है आप सब चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। वैसे मैं आशिनी हाले आप लोगों के लिए फिर से लाई हूँ बड़वानी का EFA एपिसोड, जिसमें सुनकर आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें होगी बहुत सारी मजेदार चीजें। तो चलिए बिना किसी देरी के सुनते हैं स्कूल समाचार। नमस्कार दोस्तों, मैं अनम शेख EFA रेडियो में स्कूल समाचार के अंतर्गत आपके लिए लेकर आई हूँ हमारे उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 की कुछ नई खबरें। तो आइए देर किस बात की शुरू करते हैं। 1 नवंबर 2023 मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे बड़वानी जिले के DRP लाइन में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कलेक्टर महोदय श्री राहुल हरिदास पटेल द्वारा वहां झंडा वंदन किया गया। साथ ही इस कार्यक्रम में प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा वहां राष्ट्रगान व मध्य प्रदेश गान की सुमधुर प्रस्तुति दी गई। NCC, NSS तथा स्काउट गाइड के विद्यार्थियों द्वारा परेड में सहभागिता भी की गई। प्राचार्य RS यादव के मार्गदर्शन एवं श्रीमती मालू परमार के निर्देशन में अत्यंत मनमोहक रंग बिरंगी आदिवासी पोशाक एवं श्रृंगार से सजी छात्राओं ने मतदाता जागरूकता गीत वोट ना खड़े तू भी आवजे और शानदार नृत्य प्रस्तुति देकर वातावरण व दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसी के साथ ही विद्यालय में 8 नवंबर 2023 को मतदान की अनिवार्यता पर स्वीप गतिविधि के अंतर्गत श्रीमती प्राची बालेराव एवं श्रीमती अनीता रोमड़े द्वारा क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लिखित परीक्षा एवं प्रश्न मंच के माध्यम से एक विजेता टीम का चयन किया गया, जिसमें है मोन्टू अजनारे, विशाल किराड़े, विशाल सेन और शारदा भावरे। और वहीं संपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम 2023 के अंतर्गत 19 अक्टूबर से 3 नवंबर 2023 तक संस्था के 1968 विद्यार्थियों का संपूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण बड़वानी के चिकित्सक डॉक्टर राजू खरते, डॉक्टर अमरदीप सोलंकी, डॉक्टर सुदर्शन पाटीदार, डॉक्टर गौरव पमनका एवं डॉक्टर प्रगति पटेल की टीम द्वारा किया गया, जिसमें सोनल महाजन मैम, खुशबू सैनानी मैम, अकीमुद्दीन पठान सर एवं प्रकाश गोयल सर के द्वारा पूर्ण सहयोग हुआ। दोस्तों, इसी के साथ आज की खबरें यहीं समाप्त होती है। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में ताजगी भरी नई खबरों के साथ। स्कूल समाचार तो सुन लिया, लेकिन अब कुछ चटपटा सुनने का मन कर रहा है दोस्तों। तो चलिए फिर देर किस बात की है, सुनते हैं एक चटपटी सी कहानी। नमस्ते साथियों, मैं अक्षत बड़ोले शासकीय EFA स्कूल रेडियो बड़वानी की ओर से लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक मजेदार चटपटी कहानी। तो हमारी कहानी का शीर्षक है धैर्य जीवन का सार। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए। एक कक्षा में एक शिक्षक ने सभी बच्चों को टॉफी देते हुए कहा कि सुनो, अगले 10 मिनट तक इसे कोई नहीं खाएगा। फिर वे उस कक्षा से बाहर चले गए। कक्षा में सन्नाटा छाया हुआ था। हर बच्चा उस टॉफी को देखकर तरस रहा था और उनका एक एक पल खुद को रोकने के लिए मुश्किल होता जा रहा था। 10 मिनट बाद जब शिक्षक कक्षा में वापस लौटते हैं तो वह देखते हैं कि केवल 7 बच्चों की टॉफी ज्यों की त्यों रखी थी और बाकी उसे खाते हुए स्वाद पर टिप्पणियां कर रहे थे। राजू कहता है, वाह क्या टॉफी थी। कमल कहता है, ठीक है, उतनी खास भी नहीं। राजा कहता है, इससे अच्छी टॉफियां तो मेरे पिताजी मेरे लिए लेकर आते हैं। शिक्षक ने चुपचाप 7 बच्चों के नाम डायरी में लिख लिए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शिक्षक व प्रोफेसर वॉल्टर मिशेल लंबे समय तक इन 7 व अन्य बच्चों पर शोध करते रहे। लंबी भागदौड़ से पता चलता है कि वह 7 बच्चों जिन्होंने चॉकलेट नहीं खाई थी, वे अपनी जिंदगी में कई सफलताएं पा रहे हैं। वह अपने अपने क्षेत्र में सबसे सफल लोगों में से एक हैं। प्रोफेसर वॉल्टर उन सभी 7 के नाम एक पत्र भेजते हैं। वह कहते हैं, हितेश, रमेश, कमलेश, रेवल, पिंकू, ललित व अनमोल, मैं आप सभी के नाम ये पत्र इसीलिए भेज रहा हूँ क्योंकि आप सभी ने अपने जीवन में धैर्य को अपनाया और इसी धैर्य के कारण आज आप
सफल लोगों में से एक हैं। प्रोफेसर वॉल्टर ने बाकी के छात्रों की भी समीक्षा की और यह पाया कि ज़्यादातर सामान्य जीवन बिता रहे हैं। जीवन में उन्हें इतनी अच्छी उपलब्धियां नहीं प्राप्त हुई हैं, जबकि कुछ की तो आर्थिक व सामाजिक समस्याएं बहुत हैं। इस सारे प्रयास और शोध का नतीजा एक वाक्य में निकला, जो व्यक्ति 10 मिनट के लिए भी धैर्य नहीं रख सकता, वह अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सुविचार: आप भविष्य में जिस पेशे में आए, मुश्किल परिस्थितियों को संभालने में धैर्य ही काम आएगा। वाह, इसे सुनकर तो मजा ही आ गया। आशा है आपको भी आया होगा। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। क्या लगता है दोस्तों, मैं ये गाना क्यों गा रही हूँ? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब बारी है सैर सपाटे की, तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं कोई से देश की सैर। EFA रेडियो के अंतर्गत मैं सैर सपाटा के बारे में आप लोगों को मेरी जापान की ट्रिप के बारे में बताना चाहती हूँ। कोनिचिवा, वाताशी नो नामाए वा विरिंदा देsu, हाजिमेमास्ते। तो दोस्तों, आपको पता है मैंने अभी क्या बोला? हेलो, मेरा नाम वृंदा यादव है। इट्स नाइस टू मीट यू। जापानी भाषा में क्या आप लोग कभी टोक्यो गए हो? आपका तो नहीं पता, पर मैं तो गई हूँ और आज मैं अपने शब्दों में ही टोक्यो की सैर करवाने वाली हूँ। तो चलते हैं इस प्यारी सी सैर पर। आप कहीं भी जाओ, सबसे पहले खाने पीने की बात तो हो ही जाती है। सुशी वहाँ की जानी मानी डिश है। एक बार खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। इसके अलावा आप ट्राई कर सकते हैं ओनिगिरी, सुकेकी, सी फूड करी, ताकोयाकी और भी बहुत सारी चीज़ें। अब ऑफ कोर्स मैं जापान तो घूमने के लिए ही गई थी। मैं बताती हूँ वहाँ की चेरी ब्लॉसम ट्री और वहाँ की प्यारी जगहों के बारे में। अजुजावा, टोक्यो टावर, टोक्यो स्काई ट्री, डिज्नीलैंड, यूनोनो पार्क और सिसोजी टेम्पल। और वहाँ पर तो लोगों की भीड़ ही लगी रहती है, स्पेशली टूरिस्ट अट्रैक्शन। मैंने वहाँ पर और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी, जैसे कि वेल्डिंग मशीन, रोबोटिक रेस्टोरेंट। वहाँ की मेट्रो ट्रेन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो कभी लेट नहीं होती। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हम्बल और काइंड होते हैं। डोरेमोन और शिनचैन के कार्टून तो आजकल सभी देखते होंगे। क्या आपको पता है शिनचैन सिटी नाम की एक जगह है जापान में? वहाँ पर स्पेशली लोग फोटो शूटिंग के लिए ही आते हैं। एक प्रसिद्ध भारतीय मूवी लव ऑन टोक्यो की भी शूटिंग वहीं हुई थी ना। कितने कमाल की बात है। शुरू में मैंने तो आपको जापानी बोलकर बताई थी, लेकिन क्या आपको पता है एक जापानी लड़की भी हिंदी बोल सकती है? जी हाँ, मायू जापान, जो ना सिर्फ हिंदी बोल सकती है बल्कि भारत की यात्रा भी कर चुकी है। अगर आपको जापान के बारे में ज़रा सा भी जानने में दिलचस्पी है तो इसका YouTube चैनल ज़रूर चेक करना। आपको वहाँ के कल्चर के बारे में तो ऐसे ही पता चल जाएगा। तो अगर ये सब सुन के आपका जापान जाने का प्लान बन रहा है तो आप वहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेसेस ज़रूर ट्राई करें। किमोनो और योकाता, खुद को कांच में देखते ही रह जाएंगे दोस्तों। इसी के साथ हमारी प्यारी टोक्यो की सैर यहीं खत्म होती है, पर आप टेंशन मत लीजिए। आगे के एपिसोड में फिर मिलते हैं एक नई जगह, एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए सायोनारा, मतलब बाय। मुझे तो टोक्यो के बारे में सुनकर ऐसा लगा कि मैं वहाँ घूम रही हूँ। आशा है आपको भी ऐसा ही लगा होगा। तो दोस्तों, अब अपनी सांसें थाम लीजिए,
धड़कनों को तेज कर लीजिए क्योंकि होने वाला है कुछ बहुत ही बड़ा। अरे अरे घबराइए मत, कोई बॉम्ब नहीं फूटने वाला है, हाँ पर धमाका जरूर होने वाला है क्योंकि आ गई है बारी ये देखने की कि आखिर इस बार अंदाज अपना अपना में क्या है। तो चलिए जानते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी प्यारी दोस्त आशी निहाले, एसओ स्कूल बड़वानी क्लास 9C से। आज मैं आप लोगों को ये फिर रेडियो के अंतर्गत अंदाज अपना अपना में इंडियन मॉम्स के ऊपर स्टैंड अप कॉमेडी सुनाना चाहूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे आपको पता तो होगा ही कि कहीं पर भी कुछ हो जाए तो मम्मी का कॉल पहले आएगा। हाँ बेटा, वो बड़वानी कारंजे पे ना ट्रक ब्लास्ट हो गया, तो ठीक तो है? मैंने कहा यार मम्मी मैं तो इंदौर में हूँ, मुझे यहाँ कैसे कुछ हो जाएगा? तो मम्मी कहती क्या पता तू बिना बताए बड़वानी आ गई हो। तो मेरे को मतलब वाह यार, अब मैं बिना बताए बड़वानी भी आ गई। वैसे आप लोग अगर बच्चे हैं तो आप लोगों को पता तो हो गई कि अगर 2 मिस कॉल के बाद जब फ़ोन नहीं उठा रहा है तो मतलब मम्मी मतलब यार कुछ हो तो नहीं गया मेरे बेटे को, ट्रक के नीचे तो नहीं आ गया मेरा बेटा, किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया उसे। पीयूष के पापा जरा न्यूज़ चला दो, देखो कोई मेरे बेटे की न्यूज़ तो नहीं आ रही है, मेरा बच्चा क्या पता क्या हो गया उससे, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। मतलब यार ऐसा नहीं कि मतलब बच्चा कुछ सो रहा होगा उसे कुछ काम होगा, नहीं, कुछ उल्टा सीधा ही सोचना होगा मम्मी को। अभी मैं इंदौर गई थी स्पोर्ट्स के लिए, थोड़ी देर सो गई वहाँ जाके, उठ के देखा तो 12 मिस कॉल, 7 मम्मी के 5 सर के। मैंने सबसे पहले सर को फ़ोन लगाया, बोला हाँ सर क्या हुआ? तो बोले तेरे मम्मी से बात कर ले, उनका फ़ोन आ रहा है। मैंने कहा यार कि इससे अच्छा तो मेरे को सबसे पहले मम्मी को फ़ोन कर लेना चाहिए था, और ये तो मेरा फर्स्ट नंबर है तो मेरी मम्मी के पास भी नहीं, सर ने कहाँ से जुगाड़ लगा लिया। वैसे मम्मियों की ना एक बात और ख़ास होती है, उन्हें ना कुछ खिलाना हो ना तो वो खिला के ही दम लेगी। अभी मैं दिवाली पे घर गई, वहाँ पे जाके मम्मी शुरू हो गई यार बेटे दिवाली का चिवड़ा खा ले खा ले खा ले खा ले खा ले खा ले। मतलब नहीं खाना है यार मम्मी, ये क्या रैप लगा के रखा है, खा ले खा ले खा ले। मम्मी ने कहा चल ठीक है बेटा, तुझे नहीं खाना है तो ठीक है। फिर आधे घंटे बाद मम्मी ने कहा बेटा दिवाली की मिठाई खाएगी? मतलब हाँ मम्मी खाऊंगी। कुछ बोलती साथ में चिवड़ा ले ले, मुझको स्वाद से ही हो जाएगा। मतलब नहीं खाना यार मम्मी। फिर मम्मी ने कहा चल ठीक है बेटा जैसी तेरी मर्जी। फिर 2 घंटे बाद आवाज़ आई बेटा खाना लगा दूँ? मैंने कहा हाँ मम्मी लगा दो। फिर पीछे से मम्मी बोलती बेटा चिवड़ा ले ले, वैरायटी हो जाएगी। मतलब नहीं खाना यार मम्मी आपका चिवड़ा। फिर बाद में अब रात को सोते समय भी मम्मी को चैन नहीं है। मम्मी कहती बेटा मेरा सारा काम हो गया, अब मैं सोने जा रही हूँ, भूख लगे तो अलमारी में चिवड़ा पड़ा है निकाल के खा लेना। मेरा दिमाग ख़राब हो गया, चिवड़ा 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 चिवड़ा। अब मेरी मम्मी से थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात हो गई, थोड़ा झगड़ा हो गया। झगड़ा करके मैं घर से बाहर चली गई। घर पे आई तो देखा कि पापा डाइनिंग टेबल से चिपके पड़े हैं, उनके हाथ में ना एक बैग है। उन्होंने मुझसे पूछा तूने अपनी माँ से ऊंची आवाज़ में बात की? मैंने कहा हाँ की, लेकिन अगर आप उस जहर को पियोगे तो मैं भी पीऊँगी। पीछे से एक आवाज़ है चिवड़ा लोगे साथ में तुम दोनों? मैं बोलूँ यार मतलब प्रोडक्ट बेचना ना तो कोई मम्मी लोगों से सीखे यार। बट एक बात मम्मी की ये होती है यार कि वो लोग बच्चों को ऐसे रैंडमली नहीं पीट सकते, फोड़ फोड़ फोड़। उन्हें बच्चों को उनकी पीठ पे पीटना होता है ऐसे। 2 2 जा 12 होता है, 2 2 जा 12 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 4 होता है, 4 होता है, फाड़ फाड़ फाड़। वैसे ना मम्मी लोग आप लोगों को मारेंगी, मार मार के सुझा देंगी और फिर खुद ही सैड होके रोएंगी क्यों करता है तू ऐसा, अच्छा लगता है मैंने तेरे को ऐसे मारना, कभी तुझे कुछ हो जाता तो फिर तेरी बहन की शादी कौन कराता। वैसे बचपन है, मम्मी जॉब पे गई, बोल के गई पढ़ाई करना। मेरी छुट्टियाँ चल रही थी, मैंने कहा हाँ मम्मी ठीक है पढ़ाई करूँगी। मम्मी जैसे ही गई वैसे मैंने कॉपी बुक फेंकी और मैं बैठ गई वीडियो गेम खेलने। अब मम्मी आई और बोलती तू आज वीडियो गेम खेल रही थी? मैंने कहा हाँ खेल रही थी, पर आपको कैसे पता? मम्मी बोलती रिमोट गरम है। मैंने अब क्या सोचा, अब अगले दिन क्या करी, मम्मी फिर गई, मैंने वीडियो गेम खेलने के बाद रिमोट को फ्रिज में रख दिया। मम्मी आई, बोला आज तो रिमोट ठंडा, आज कैसे पहचानेगी। मम्मी आई, मम्मी ने फिर से बोला तो आज भी वीडियो गेम खेल रही थी? बोला हाँ यार, अब आपको कैसे पता? तो मम्मी बोलती टीवी गर्म है। अब अगले दिन मैंने क्या करा, एसी चालू कर दिया,
टीवी भी ठंडा, रिमोट भी ठंडा। अब मम्मी आई, फिर से बोलती तो आज भी वीडियो गेम खेल रही थी। बोला हाँ यार, अब आपको कैसे पता? तो पेन की रिफिल उतनी की उतनी है और चार्जर मीटर रीडिंग बढ़ गई है। अब मैं भी तेरी माँ हूँ समझी, सब पता रहता है मुझे। अब मैंने ईगो पे ले लिया। अब आप कल देखते हैं कौन किसकी माँ है कौन क्या है। अगले दिन मैंने पेन की रिफिल भी खाली कर दी पूरी चला चला के, वीडियो गेम भी ठंडा कर दिया, सब कुछ ठंडा कर दिया। अगले दिन मम्मी आई, फिर बोलती तो आज भी वीडियो गेम खेल रही थी। बोला हाँ यार, अब खेल रही थी, अब आपको किस पता? तो मम्मी ने कहा मैंने तो बस जेन्युइन बोला था, तो पकड़ी गई। मैं बोलो यार गजब, फिर तो जो हुआ होगा वो आप लोगों को पता होगा। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी स्टैंड अप कॉमेडी। आशा है कि आपको पसंद आई होगी। आशा है इस मिमिक्री को सुनकर आपको बहुत ही मज़ा और हंसी दोनों आई होगी। अब चलते हैं बचपन की यादों की तरफ। नमस्कार साथियों, मैं स्नेहा कुमावत शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय बड़वानी से EFA स्कूल रेडियो के अंतर्गत बचपन की यादें बताना चाहती हूँ। हमारे विद्यालय के सर श्री सुरेश अमजेरिया जी की बचपन की बात थी। हुआ कुछ इस प्रकार से था कि 1999 में शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय मांडव में कक्षा 10वीं में अध्ययन करते थे। उनके प्राचार्य श्री हरि नारायण अग्निहोत्री थे, जो संस्कृत भाषा के प्रखर पंडित थे। प्राचार्य सर का कक्ष अमजेरिया सर की कक्षा के पास ही था। एक दिन की बात है, स्कूल में सेकेंड पीरियड चल रहा था, जो अंग्रेजी विषय का था। चूंकि अंग्रेजी के शिक्षक अनुपस्थित थे, तो कक्षा खाली थी। कक्षा में सभी बच्चे बातचीत एवं मस्ती कर रहे थे। बच्चों का शोर सुनकर प्राचार्य जी कक्षा में आए और उन्होंने प्यार से बच्चों को चुप रहने के लिए कहा। सर के जाते ही फिर सभी बच्चे बातचीत एवं मस्ती करने लगे। फिर प्राचार्य सर को कक्षा में आना पड़ा। सर ने गुस्से में आकर सभी से पूछा, कौन बातें कर रहा था? अमजेरिया सर तुरंत अपने स्थान पर खड़े हुए। प्राचार्य जी को लगा कि अमजेरिया सर बातें कर रहे थे, इसलिए प्राचार्य सर ने अमजेरिया सर को 2-3 चांटे मार दिए। चांटे खाने के बाद सर ने धीरे से कहा, मैं तो मॉनिटर हूँ, मैं बातें नहीं कर रहा था। प्राचार्य सर ने पूछा कि फिर तुम खड़े क्यों हुए थे? अमजेरिया सर ने कहा, मैं उन बच्चों के नाम बताना चाह रहा था जो बातें कर रहे थे। प्राचार्य जी ने कहा, मेरी पूरी बात सुनकर उठना चाहिए था, अब बिना कारण से मार खा ली ना। सर के जाते ही सभी बच्चे सर को चिढ़ाने लगे कि अच्छा हुआ तुम्हें मार पड़ी, हमारा नाम बोलना चाह रहे थे ना। अमजेरिया सर ने एक सीख ली कि हमें सभी बड़े बूढ़ों की पूरी बात सुनकर ही उठना चाहिए और बीच में कभी नहीं बोलना चाहिए। आशा है आपको बचपन की यादें पसंद आई होगी। इसी के साथ धन्यवाद। टीचर ने बच्चे से पूछा, भारत की सबसे खतरनाक नदी कौन सी है? तो आकांक्षा ने जवाब दिया, भावना। टीचर ने चौंक कर कहा, कैसे? आकांक्षा ने कहा, क्योंकि सब इसमें बह जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही था बचपन, जिसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता था। तो दोस्तों, ये तो एक मजाक की बात। चलिए अब सपने और सवाल भी जान लेते हैं। नमस्ते, मैं कक्षा 12वीं से पूजा भार्गव। आज मैं सपने और सवाल के अंतर्गत मेरी प्रिय शिक्षिका श्रीमती प्राची भालेराव मैडम से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं बढ़िया हूँ। मैम, मैंने कॉमर्स लिया है, मैं इस क्षेत्र में आगे क्या कर सकती हूँ? बेटा देखो, आपने अगर कॉमर्स लिया है तो उसमें अगर बहुत उच्चतम लेवल अगर आपको हासिल करना है तो उसके लिए है CA कर सकते हो आप, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर CS कर सकते हो जिसको कंपनी सचिव कहते हैं, BBA कर सकते हो। CA और CS में एडमिशन की प्रक्रिया क्या रहेगी मैम? CA में यदि आपको एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आपको फाउंडेशन की परीक्षा देनी होगी। उसमें लगभग 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट आता है और फिर फाइनल की एग्जाम होती है। इसके लिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है ICAI में। मेरी भी बहुत इच्छा है कि मैं CA बनूं। इसकी तैयारी कैसे कर, कृपया बताइए। बेटा यदि आपको CA ही करना है तो आपको अभी से फोकस पे रहना पड़ेगा। इसके लिए आपके जो पढ़ने के अभी सब्जेक्ट है, अकाउंट है, इकोनॉमिक्स है, इस पर अत्यधिक जोर देना पड़ेगा। अभी से उसका बेसिक आपको प्रिपेयर करना होगा। यदि इन दोनों में ही नहीं हो पाया तो मैं और आगे क्या कर सकती हूँ?
मान लो कि यदि इसकी पढ़ाई अगर आपको बहुत कठिन लगी या इन दोनों अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे आप BBA कर सकते हो, लॉ कर सकते हो, लॉ में कोई स्पेशलिटी भी कर सकते हो, या फिर बैंकिंग की तरफ भी जा सकते हो। बैंकिंग में एग्जाम देके आप बैंक में नौकरी कर सकते हो। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Don't be afraid of the space between your dreams and reality. If you can dream it, so you can make it. तो दोस्तों, हमने जाना कि सपनों को कैसे सच कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए सुनते हैं, चलो जाने। नमस्ते, मैं दर्शन सनोटिया EFA शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बड़वानी से EFA रेडियो और चलो जाने के अंतर्गत आप लोगों को चंद्रयान 3 को लेकर कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों को जानने में बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों, क्या आप जानते थे कि चंद्रयान 3 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 3 का वजन 3900 किलो था। और दोस्तों, ये चंद्रयान 3 पहला इंडियन लूनर मिशन नहीं है जो कि लॉन्च किया गया है। इससे पहले चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 भी लॉन्च किए गए थे। और दोस्तों, चंद्रयान 3 की वजह से हमारा भारत पहला ऐसा देश बन गया था जिसने चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करी थी, जो कि बहुत ही खतरनाक एरिया है, जहां पर हम लोगों ने चंद्रयान 2 को भी भेजा था, लेकिन वो वहां पर ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से चंद्रयान 2 सक्सेसफुल नहीं हो पाया। आपको पता है कि इसरो के चेयरमैन श्री श्रीधरा P सोमनाथ ने चंद्रयान के सक्सेसफुल वाले डिज़ाइन को नहीं बल्कि अनसक्सेसफुल वाले डिज़ाइन को चुना था, जो कि बहुत ही रिस्की मूव था। इसका इतना बड़ा खतरा था कि चंद्रयान 3 कभी भी चांद पर तक नहीं पहुंच सकता था, लेकिन इतना बड़ा रिस्क लेने के बावजूद भी हमारा चंद्रयान 3 चांद पर सक्सेसफुली लैंड हो गया था। और दोस्तों, चंद्रयान 3 को 2:35 पर लॉन्च किया था और यह 23 अगस्त 2023 में 6:04 पर पहुंचा था। और दोस्तों, चंद्रयान 3 ने हाल ही में एक ऐसी डिस्कवरी मिली है जो कि बहुत ही शॉकिंग है। दोस्तों, चंद्रयान 3 पर कार्बन डाइऑक्साइड पाया गया है। इसका मतलब वहाँ पर पानी की संभावना बहुत ज़्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से शायद चांद पर भी अब लाइफ संभव हो सकती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को चंद्रयान 3 को लेकर यह सब बातें बहुत ही मज़ेदार लगी होगी। मैं आप लोगों से यहीं पर विदा लेता हूँ। टेक केयर, बाय बाय। तो हमने जाना बहुत कुछ। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक पहेली पूछना चाहती हूँ मैं। तो बताइए, 2 अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ खाने के काम, उल्टा लिखकर नाच दिखाऊं, फिर क्यों अपना नाम छिपाऊं? तो इसका उत्तर है उत्तर जानने से पहले हम सुनेंगे एक प्यारी सी कविता। नमस्कार, मेरा नाम नवीराज शंकर है। मैं आज आपके समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। मेरी कविता का नाम दिवाली है। खुशियों का त्योहार दिवाली है, मिठास की बौछार दिवाली है, जो जीवन से अंधियारा मिटा दे वो प्रकाश दिवाली है। तो आइए इस दिवाली करते हैं वादा, रखेंगे इस बार गरीबों की मदद का इरादा। यह दिवाली उनके संग मनाए जो है बेबस या असहाय। हम उनकी दिवाली भी रोशन करेंगे, कुछ दिए उनके घर भी जलेंगे। उनसे पूछो, जो तुम दिए बेचने आते हो, क्या तुम 2 वक्त का खाना खा पाते हो? उनसे पूछो, क्या तुम्हारे बच्चे पटाखे जला पाते हैं? क्या वो इतनी खुशी से दिवाली मना पाते हैं? उनसे पूछो, उनके रहने का ठिकाना कहाँ है? क्या उनके पास भी कोई आशियाना है? तो आज हम ये निश्चय करेंगे, उनका घर भी हम खुशियों से भरेंगे। अब उनकी दिवाली भी होगी हैप्पी दिवाली। शुभ दीपावली। वाह, इसे सुनकर मजा ही आ गया दोस्तों। वैसे आपको पता है ना कि पहेली का उत्तर भी देना है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। उसका जवाब चना है। जी हाँ, वही चना जो हम खाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन है टीचर्स ऑफ द डे।
हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी प्यारी दोस्त हया फातिमा खान, क्लास 9C EFA शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 बड़वानी से। आज मैं आपको टीचर ऑफ द डे के अंतर्गत में बताना चाहती हूँ। वैसे तो हमारे सभी टीचर बहुत प्यारे हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी हमारे सभी टीचर्स में से इसका टीचर ऑफ द डे कौन है। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आइए जानते हैं हमारे मैथ्स के टीचर मिस्टर जितेंद्र वर्मा सर के बारे में। वैसे तो मैथ्स सभी के लिए डिफिकल्ट है, लेकिन हमारे सर के स्टूडेंट के लिए बिल्कुल नहीं। हमारे वर्मा सर ना बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल सफ़ेद रंग की तरह। वही सफ़ेद रंग जो दुनिया के सारे रंगों में मिलकर एक नया रंग बना देता है, लेकिन दुनिया के सारे रंग मिलकर भी सफ़ेद रंग नहीं बना पाते हैं। मुझे पता है आपको ये सुनकर वर्मा सर के बारे में जानने के लिए एक्साइटमेंट तो हो ही रही होगी। तो चलिए जान लेते हैं हमारे वर्मा सर के बारे में और भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था, मैथ्स बहुत ही डिफिकल्ट है और मेरे लिए मानो तो बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन जब से वर्मा सर ने मुझे मैथ्स पढ़ाना शुरू किया है, मानो मुझे मैथ्स अच्छा लगने लगा है। अब मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो बन गया है। जहाँ मुझे लगता था कि मैं कभी मैथ्स सीख ही नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं मैथ्स में वीक बहुत जो थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमारे वर्मा सर इतना अच्छा जो पढ़ाते हैं। और अगर वर्मा सर के बारे में कुछ शब्दों में कहना पड़े तो बस यही कहूँगी कि खेल बन गए आंकड़े, उत्तर बने सवाल, पंडा वंडरफुल दिए वर्मा सर ने किया कमाल। मैथ्स हुई आसान यूं जैसे हो कोई एंजॉयमेंट, ऐसे टीचर मैथ्स के किस्मत से मिल पाए। वर्मा सर हर टॉपिक बहुत अच्छे से समझाते हैं और यूँ तो बच्चे 1 घंटा भी अगर मैथ्स पढ़ ले तो बोर हो जाते हैं, लेकिन हमारे वर्मा सर जब पढ़ाते हैं तो पता ही नहीं घंटों यूं ही बीत जाते हैं। और सिर्फ एक ही बार नहीं, बार बार भी पूछो तो भी वह बता देते हैं, 50 बार भी पूछो तो भी नहीं चिल्लाते हैं। तो दोस्तों, वर्मा सर के स्वभाव के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन अब जान लेते हैं उनका परिचय। सर का पूरा नाम मिस्टर जितेंद्र वर्मा है और उनका जन्म निसरपुर जिले धार में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा धार जिले के ही ग्रामीण क्षेत्र अंजरी कोट में हुई थी। साथ ही उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई बड़वानी के शहीद भीमा नायक स्नातकोत्तर महाविद्यालय में की। और दोस्तों, क्या आपको पता है वर्मा सर की पेंटिंग में बहुत ज़्यादा रुचि है। साथ ही उनका फेवरेट गेम क्रिकेट है। और सबसे ज़रूरी चीज़, वर्मा सर का लक्ष्य। जी हाँ दोस्तों, वर्मा सर का जीवन का लक्ष्य क्या है, तो आइए जान लेते हैं। उनका लक्ष्य है अपना कार्य निष्ठा से करते हुए देश एवं समाज विकास में सहयोग करना। वाह दोस्तों, सर का लक्ष्य सुनकर मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और साथ ही वर्मा सर के बारे में मेरे मन में एक बात आई है। अर्ज करूँगी, शिक्षा की कदर करना सिखाते हो, जीवन कैसे जीना बताते हो, अपने कर्तव्यों से कभी विमुख नहीं होते, चाहे हम आपको कितना ही सताते हो। थैंक यू सो मच सर। वाह दोस्तों, मज़ा ही आ गया है सर के बारे में बताने में। आशा करती हूँ आपको भी सुनने में मज़ा आ ही गया होगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में एक और नए टीचर ऑफ द डे के साथ। मेरी तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। कभी प्यार तो कभी दुलार, कभी डांट तो कभी स्नेह, ऐसे ही तो है हम सबके रिश्ते अनेक। कभी धूप तो कभी छाँव, ऐसे ही है हमारे शिक्षकों के भाव। तो दोस्तों, ये तो जान लिया कि कौन है टीचर्स ऑफ द डे, पर अब ये भी जान लेते हैं कि कौन है स्कूल सुपरस्टार। तो चलिए दोस्तों,
मैं सुशीला कलेश, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 बड़वानी EFA रेडियो के अंतर्गत आज मैं आपको हमारे स्कूल के सुपरस्टार के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरे स्कूल के सुपरस्टार है स्नेहा मोहनिया, कक्षा 10वीं से। उनका जन्म 22 मई 2008 बड़वानी जिले में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा नर्मदा कॉन्वेंट स्कूल बड़वानी में। उसके बाद उनका चयन कक्षा 9वीं शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में हुआ। वर्तमान में वे कक्षा 10वीं में अध्ययन कर रही है। क्या आपको पता है उन्हें वह एक खेल प्रेमी भी है और उनके बारे में आपको आज मैं बहुत कुछ बताने वाली हूँ। उन्हें हॉकी खेलने की प्रेरणा उनकी मित्र शालिनी से मिली। वह भी हॉकी खिलाड़ी ही है। उन्होंने ही स्नेहा को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद उन्होंने निरंतर अभ्यास किया और एक अच्छी खिलाड़ी बन गई। उन्होंने उनका पहला मैच भोपाल में खेला। उसके बाद अन्य राज्यों, अन्य जिलों में अपना प्रदर्शन किया। उसके बाद उन्होंने उड़ीसा में 6 जून 2006 को नेशनल खेला और अपना कांस्य पदक प्राप्त किया। उन्होंने ग्वालियर में शालेय राज्य स्तरीय में भी प्रदर्शन किया और कांस्य पदक प्राप्त किया। आगे भी वे अपना इसी तरह श्रेष्ठ प्रदर्शन करती रहेगी। उनका सपना है कि भविष्य में टीम इंडिया की तरफ से नेशनल मैच खेले। अब हम उनकी रुचियों की बात करें तो उनकी रुचियाँ कुछ खास ही रही है। उनको खेलना, पेंटिंग करना, पढ़ना, डांस करना, घूमना और अपने दोस्तों की वह मदद बहुत अच्छी तरीके से करती है। मैच में जब भी खेलते समय उनके साथियों को अगर चोट लग जाती है तो वह अपने साथी की मदद करती है। उनका सपना हॉकी में श्रेष्ठ प्रदर्शन करना तो है ही, साथ ही वे आर्मी ऑफिसर भी बनना चाहती है। तो यह है हमारे विद्यालय के सुपरस्टार स्नेहा मोहनिया और हम सब उन्हें बधाई देते हुए उनकी सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे स्कूल सुपरस्टार और इसी के साथ हमारा ये EFA रेडियो यहीं खत्म होता है। आशा है आपको पसंद आया होगा। एक बार फिर दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। अब मैं चलती हूँ, मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड थैंक यू। आप सुन रहे थे EFA स्कूल रेडियो।